गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ए टू पर। मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की एक सीरीज़ तैयार की है, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो सीखा था एल्केन और एल्कीन के बारे में, हम इसके पार्ट 2 में वहीं से आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। और आज हम थोड़ा एल्कीन का जो बचा कुचा पार्ट है और जो एल्काइन है जो हमारा रह गया था उसके बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या की डिफरेंसेस होते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बीच। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारे इस चैनल लर्निंग विद ए टू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये जाना था कि किस तरीके से एल्केन फैमिली के और एल्कीन फैमिली के मेंबर्स की मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाना। आज मैं एल्कीन फैमिली को थोड़ा इलेबोरेट करके सभी के मोलिकुलर फार्मूला को स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिख के और आपको समझाने वाला हूँ और थोड़ा सा एनालाइज करवाऊँगा कि किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। मैंने ये बताया था कि एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हमें कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी होती है, यानी इनके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एल्कीन के कार्बन के बीच। यानी कार्बन कार्बन के बीच जो शेयरिंग होती है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मैंने ये भी बताया था कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का वो होता है CnH2n। मैंने कुछ ही मोटी मोटी बातें आपको बता दी थी, तो मैं पहला मेंबर बनाता हूँ। पहला मेंबर है एल्कीन का CH2। दूसरा मेंबर है कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा मेंबर है कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चौथा मेंबर है कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पांचवा मेंबर है कुछ ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। छठा मेंबर कुछ ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सातवां मेंबर कुछ हमारा ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5। सॉरी ये थोड़ा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सातवां मेंबर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6 7। आठवां मेंबर होगा CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड, CH2 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 सिंगल बॉन्ड, CH3। एक एक्स्ट्रा हुआ है ये। CH3 नवा मेंबर होगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 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 सिंगल बॉन्ड, CH3। 10वां CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 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 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। मेरा इसको लिखने का पर्पज़ ये है, तुमको ये समझाना है कि एल्कीन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, एल्कीन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में किन्हीं दो कार्बन के बीच भी हो सकती है, और एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कार्बन के बीच भी हो सकती है। इस चीज़ को बनाने का, दिखाने का मेरा ये पर्पज़ है ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ कि इन सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स में, एल्कीन फैमिली के हैं ये, कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे केवल दो कार्बन के बीच है। ये सेम मॉलिक्यूल में, इसी मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा कार्बन के बीच भी हो सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तीन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो पोलील कहलाते हैं, पोलीन। और ये कौन से हमारे हैं? ये हमारे मोनोइन। हमें पोलीन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना है, जब आगे चलेंगे तो हम पोलीन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा एल्कीन को समझने का पर्पस है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बताया कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता एल्कीन के अंदर। इसको जरा भाई ध्यान रखना कि ये वो कंपाउंड है जो एल्कीन फैमिली के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंपाउंड एल्कीन फैमिली के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे करते हैं। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, जब डबल बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड आ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो एल्केन की अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, लेकिन यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आया तो क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हाइड्रोजन एक कम हो गई। हाइड्रोजन एक कम क्यों हुई? हाइड्रोजन एक कम इसलिए हो गई इस मॉलिक्यूल की कंपेयर में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एल्केन ग्रुप का सेकंड मेंबर था, और ये देखो एल्कीन ग्रुप का सेकंड मेंबर है। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कॉर्नर पर कितनी हाइड्रोजन थी? 3। यहाँ पे कॉर्नर पर कितनी हाइड्रोजन थी? 3। लेकिन यहाँ दोनों कॉर्नर पर कितनी हाइड्रोजन है? 2। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसने एक बॉन्ड और बना लिया है कार्बन के ही साथ। जब कार्बन के ही साथ एक बॉन्ड और बना लेगा तो फिर इसके लिए अदर बैलेंस बचेगी नहीं। कार्बन ने ही डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसको ज़्यादा हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी नहीं, इससे तो कम ही हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। यानी एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको कि एल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से तो कम ही होते हैं। एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कार्बन से तो कम ही होते हैं, कार्बन से ज़्यादा नहीं होते। यहाँ देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3,
यहाँ देखो इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, कितने हाइड्रोजन है? दो। लेकिन इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कितने हाइड्रोजन है? तीन। इसने डबल बॉन्ड बनाया है, कितने हाइड्रोजन है? दो। देखो जहाँ जहाँ ये कॉर्नर कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, वहाँ वहाँ इसके पास दो हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ही अटैच हो चुके हैं, बाउंड हो चुके हैं, तो दो ही तो वैलेंसी बची, वो हाइड्रोजन से फिल कर लेगा। अब इस कॉर्नर वाले कार्बन ने जिस कार्बन के साथ, इसका जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, उसके साथ जो बॉन्ड बनाया, जरा उसके पास हाइड्रोजन देखो। देखो इसने दो इधर से बॉन्ड बना लिया, एक इधर से बॉन्ड बना लिया, चार थे, तीन तो बॉन्ड बना लिए, तो सात हो गए, तो एक ही की ज़रूरत है। यानी इसके पास क्या होगा? केवल और केवल, केवल और केवल इसे एक हाइड्रोजन की ही ज़रूरत होगी। इसे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की। देखो इसे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की। इसे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की। इसे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की। ऐसे इसे भी कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? एक हाइड्रोजन की। इसे भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत, इसे भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत, इसे भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत। कहने का मतलब मेरा ये है कि साइड वाला कार्बन यानी कॉर्नर वाला कार्बन, कॉर्नर वाला कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसके ठीक बगल वाला जो कार्बन होता है वो भी डबल बॉन्ड बनाता है। होता क्या है कि जो बीच वाला कार्बन होता है, यानी कॉर्नर कार्बन के जो साइड वाला कार्बन होता है, वो बराबर वाले से तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कॉर्नर वाले से कितना बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। कॉर्नर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है। कॉर्नर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाने के कारण और अपने ठीक दूसरे वाले कार्बन के, उसके जो बगल वाला कार्बन है, उससे सिंगल बॉन्ड बनाने के कारण इसे केवल एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। इसे केवल एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे इससे डबल बॉन्ड बना रहा है, इससे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इससे क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड, इससे सिंगल बॉन्ड। तो भाई साहब चार थे, डबल बॉन्ड बनाएगा तो दो इससे शेयर करेगा, छः। इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक इससे शेयर करेगा, सात। तो एक ही तो हाइड्रोजन चाहिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी आपको इस तरीके से एल्कीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपसे अगर ये कहा जाए कि कॉर्नर वाले कार्बन के साथ और उसके बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सिंपली क्या करेंगे? कॉर्नर वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे और उसके बगल वाले कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन लगाएंगे। बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो एल्केन में हम फॉलो करते थे वही रहेगी। बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो हम एल्केन में फॉलो करते थे मेरे भाई, वही रहेगी। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं करना है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं करना है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं करना है। सेम जैसे एल्केन की थी वैसे ही रहेगी। देखो सेम जैसे एल्केन की थी वैसे ही रहेगी। इस वाले पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर हमसे एल्केन की इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ कराई जाए तो हमें क्या करना है? हमसे कहा जाए कि भाई कॉर्नर वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है अपने बगल वाले कार्बन के साथ, तो हमें इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि कॉर्नर वाला कार्बन अगर बगल वाले कार्बन के अपने साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है? कि कॉर्नर वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगी, बगल वाले कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन होंगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर को बनाते जाओ, कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक। बाकी स्ट्रक्चर, बाकी पार्ट सारा का सारा एल्केन की तरह चलना है। देखो ये सब एल्केन वाला है। मैंने कल बताया था कि कॉर्नर पर CH3 होता है, बाकी बीच में CH2 होता है। अच्छा अब मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना। अब मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को लेता हूँ, इसको लेता हूँ मैं। और मेरी बात जरा ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ कुछ इस पैटर्न में कि इसमें केवल एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड के साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ भी रख लेता हूँ। ये मेरा पांचवा वाला, ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। यानी इसी फॉर्मूला में, इसी मोलिकुलर फॉर्मूला में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। देखो दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग एक मैंने यहाँ पर कर रखी है, दूसरी दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मैंने यहाँ पर करा दी। अब की बार दूसरी दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मेरी यहाँ पर हो गई है। अब इस बात को जरा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये कॉर्नर वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उसके पास दो हाइड्रोजन, क्लियर है? और उसके पास केवल एक हाइड्रोजन होगी बगल वाले कार्बन के पास, क्योंकि वो कॉर्नर के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कहीं बीच में आ जाए तब सेटिंग कैसे करनी है? अगर डबल बॉन्ड कहीं बीच में आ गया तो सेटिंग ऐसे करनी है मेरे भाई कि ये कार्बन भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जब दोनों कार्बन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ये अपने बगल वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देखो एक इससे कर रखा है, इसने एक इससे कर रखा है बगल वाले से। और जब इस तरीके से तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो चार थे, तीन तीन शेयर करेंगे तो सात सात इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक ही हाइड्रोजन तो चाहिए ऑक्टेट टूल कंप्लीट करने के लिए। बस इस बात को समझाने का पर्पज मेरा ये है कि अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर कार्बन पर ना होकर अगर कहीं बिटवीन द कार्बन हो, चैन जो कार्बन चेन रखी है उसके बीच में किन्हीं कार्बन पर हो,
तो फिर वहाँ पे जो दोनों कार्बन होंगी, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगी, कॉर्नर कार्बन को छोड़ के। अगर कॉर्नर वाला कार्बन है तो दो हाइड्रोजन, बाकी अगर कार्बन बीच में है और डबल बॉन्ड बीच में आया है कार्बन कार्बन के बीच, जैसे कि यहाँ पर है, तो उन दोनों ही कार्बन के पास क्या होगी, समझ जाना, एक एक हाइड्रोजन। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ये सब कुछ ड्रॉ कर सकें। आपसे कहा किसी ने क्या कि C4H8 की स्ट्रक्चर बनाइए, तो C4H8 नाम सुनकर आपको पता होना चाहिए एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, एक डबल बॉन्ड आएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमसे बाय डिफॉल्ट एक ही बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। अब मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक। एल्कीन कंप्लीट हो चुका है, एल्कीन ये मैंने कंप्लीट कराई दिया है, एल्काइन पर। एल्काइन हमें सभी को पता है कि जो एल्काइन है उसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n-2। यानी इसके अंदर जो हाइड्रोजन होती हैं वो कार्बन के डबल से दो कम होती हैं एल्काइन में। तो अगर मैं इसका सबसे पहला मेंबर की बात करूं तो सबसे पहला मेंबर मेरा जो होगा वो होगा सी, यानी कार्बन अगर मैंने एक लिया तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, 0, यही होने वाला है CH0। यानी इसमें केवल कार्बन कार्बन एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन तो इसके अंदर एटम प्रेजेंट ही नहीं है, केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा क्या, कार्बन तो बैलेंस हो नहीं रहा, उसके पास 4 बैलेंस ही है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब मैं बात करता हूँ उसके सेकंड मेंबर की। सेकंड मेंबर है मेरा C2H2। ये सेकंड मेंबर C2H2। और एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मेरे एल्काइन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं आपको कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, समझ जाना एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है ये कंपाउंड। यानी कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कैसे होती है आइए ज़रा देखते हैं। इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन को मैं बना ले रहा हूँ, पहला कार्बन मेरा ये रहा और दूसरा कार्बन मेरा ये रहा। मुझे ये भी पता है कि हर एक कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये, इसका ये, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये। हर कार्बन के पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, एल्काइन फैमिली का मेंबर है, तो कार्बन कार्बन के बीच हमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, पहली बात तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की। तो कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करानी है तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, बचा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका बचा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। और अब ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे तो इसके 4 थे, 3 के साथ शेयरिंग करेंगे कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे ही इसके 4 थे, इसके 3 के साथ शेयरिंग करेंगे कितने हो जाएंगे, 8। तो ये कुछ इस तरीके से मसला तैयार होगा। बाकी बची हमारी दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा भाई, वो देख कुछ ऐसे करेगा, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच कुछ इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी कि 4 थे, 3 की शेयरिंग 7 और एक की इधर से 8। 4 थे, 3 की शेयरिंग 7 और एक की इधर से 8। मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि ये रहा मेरा कार्बन और ये रहा मेरा कार्बन, और ये रहे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये रहा मेरा ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये रहा मेरा ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड। मैं इसको कुछ और कंडेंस करके ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये है कार्बन, इसके साथ ये रही मेरी हाइड्रोजन जो अटैच है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये रहा कार्बन, इसके साथ रही ये हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से एल्काइन ग्रुप के सेकंड मेंबर की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड मेंबर की। एल्काइन ग्रुप का जो थर्ड मेंबर है वो है C3H4। थर्ड मेंबर C3H4, वही बात फिर से कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे एल्केन में हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एल्कीन में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है। ऐसे ही एल्काइन में क्या करना है कि नहीं भी दो कार्बन के बीच हमें सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को दिखाना है। तो मैं 3 कार्बन बना ले रहा हूँ, एक कार्बन रहा यो, एक कार्बन रहा यो और एक कार्बन रहा यो। अब मुझे ज़रा ये बताओ, मेरे पास 3 कार्बन है,
इस कार्बन के पास भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक रहा ये रहा ये, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से किन्हीं भी दो कार्बन के बीच सबसे पहली बात 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करानी है, कम से कम किन्हीं दो कार्बन के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा हम करा सकते हैं वो पोली आइंस हो जाएंगे, जिनके बीच मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनको पोली आइंस बोलते हैं। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है। तो मुझे किन्हीं भी दो कार्बन के बीच क्या करनी है, ट्रिपल बॉन्ड बनानी है। कैसे, देखो मेरी एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये रही और एक कार्बन ये रही, इनके बीच बनानी है मुझे 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किन्हीं भी दो कार्बन के बीच। तो इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक ये 4, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक इसका ये 4 और इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक, अब होने वाला क्या है, अब होने वाला ये है कि हमारे यहाँ पे ये तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे दोनों कार्बन, तो इसके 4 थे, 3 इसके, तो 7 हो जाएंगे। ऐसे इसके 4 थे, 3 इसके 7 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर पाएगा, तो इसके पास 4 थे, 3 की साझेदारी इधर से 7 हुए, एक की इधर से 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। एल्काइन जो फैमिली होती है उसका जो मेंबर होता है, उसमें जिस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है, साइड कार्बन कॉर्नर वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन का कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी बची वैलेंसी को कौन फिल करेगा, बाकी बची वैलेंसी को हाइड्रोजन आएंगे वो फिल करेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया। ठीक, अपना हाइड्रोजन का भी खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। बाकी बची वैलेंसी को ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, कार्बन के पास 4 थे, 3 की इसने इधर से साझेदारी की, शेयरिंग की, 7 हो गए, एक की इससे कर लेगा, कितने हो जाएंगे 8। इस कार्बन के पास कितने थे, 4 थे, 3 की इधर से की 7, एक की इधर से करेगा 8। इस कार्बन की बात करते हैं, 4 थे, एक की इससे शेयरिंग कर ली 5, एक की इससे करेगा भाई 6, एक की इससे करेगा 7 और एक की इससे करेगा 8। यानी ये कंपाउंड में जो कार्बन है सारे के सारे स्टेबल हो जाएंगे। मैं इसको कुछ ऐसे बनाकर दिखा सकता हूँ कि ये रहा मेरा कार्बन, ये रहा मेरा ये वाला कार्बन और ये रहा मेरा ये वाला कार्बन। इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये रहा मेरा ट्रिपल बॉन्ड। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है यानी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। मैं इसको कुछ ऐसे बनाकर भी दिखा सकता हूँ कि अगर मेरा ये कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन को कंडेंस करके इस तरीके से, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इन सारे हाइड्रोजन को कंडेंस करके CH3। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर पर। नेक्स्ट मेंबर जो हमारा फोर्थ मेंबर है एल्काइन ग्रुप का, वो है C4H6। इसके अंदर कितने कार्बन, 4। कितने कार्बन, 4। 4 कार्बन बना ले, 1 2 3 4। 4 कार्बन में हर एक कार्बन के पास क्या होगा, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन हम एल्काइन ग्रुप को पढ़ रहे हैं, एल्काइन फैमिली को पढ़ रहे हैं, तो किन्हीं भी दो कार्बन के बीच हमें पहले क्या करना है, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच सबसे पहला हमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करानी है, शेयरिंग करानी है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो मैं किन्हीं भी दो कार्बन के बीच बना सकता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉर्नर पर बनाऊँ, कहीं भी बना सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल कॉर्नर पर बना रहा हूँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के मैंने यहाँ रख दिए, ये होंगे, ऐसे इसका 4 हो गए, ऐसे 3 इसके यहाँ रख दिए, एक इसका होगा, 4 हो गए, ऐसे इसके पास भी 4 होंगे और इसके पास भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये करेंगे क्या, ये कुछ ये करेंगे कि यहाँ पे इन 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो इसके पास 4 थे, 3 की शेयरिंग 7। ठीक इसी तरीके से इसके पास कितने थे, 4, 3 की शेयरिंग 7, एक की शेयरिंग यहाँ से कर लेगा मेरा भाई, ये कितने हो जाएंगे इसके पास
4 थे, 3 की यहाँ से 7 और एक यहाँ से 8। इसके पास 4 थे, एक की शेयरिंग इधर से कितने हो गए 5, एक की शेयरिंग इधर से कर लेगा ये 6। इसके पास 4 थे, इसने भी एक की शेयरिंग इससे कर ली, इसके पास भी कितने हो गए 5। बाकी बच्चे के साथ कौन, बाकी बच्चों के साथ कौन, बाकी बच्चों के साथ कौन, बाकी बच्चों के साथ हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन रही है, एक हाइड्रोजन रही है, एक हाइड्रोजन रही है, एक हाइड्रोजन रही है, एक हाइड्रोजन रही है और एक हाइड्रोजन रही ये। और खाली हाइड्रोजन ही नहीं रही, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये। इसका ये, इसका ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाकी कार्बन की जो बची बैलेंस है उसे बैलेंस कर देगा। भाई यहाँ कितने थे, 4 इसके पास थे, 3 से बॉन्ड बनाया 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक की कमी वो हाइड्रोजन ने पूरी कर दी। इसके पास कितने थे, 4, 3 से इधर बॉन्ड बनाया 5, एक से इधर बना लिया। 4 इसके पास थे, 3 से बॉन्ड बनाया 7, एक इधर से बना लिया 8, इसका ऑक्टेट बैलेंस ही कंप्लीट। इसकी बात करें, 4 थे, एक इधर से 5, एक इधर से 6, एक इधर से 7 और एक इधर से 8। ऐसे ही इसका 5, ये एक 6, ये 7 और ये 8। मैं इसको कुछ ऐसे बनाकर दिखा सकता हूँ कि ये मेरा रहा कार्बन। ये कौन सा कलर चल रहा है यार, ये रहा मेरा कार्बन, दूसरा कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये रहा चौथा कार्बन। एक बार फिर देख ले यार, एक कार्बन मेरा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा कार्बन ये रहा। इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये मैंने दिखा दिया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। इसके साथ एक हाइड्रोजन ये जुड़ी है सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये जुड़ी सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ भी ये हाइड्रोजन जुड़ी सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ी सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ी सिंगल बॉन्ड से और इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ी सिंगल बॉन्ड से। इसको मोर कंडेंस करके ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये है मेरे भाई CH और ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये है C, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है CH2 और ये है सिंगल बॉन्ड CH3। फिफ्थ मेंबर की बात करते हैं इसी के, फिफ्थ मेंबर की C5H8 एल्काइन ग्रुप का फिफ्थ मेंबर है। हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के डबल से तो कम ही तो है, एल्काइन ग्रुप का है। कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन में सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एल्काइन ग्रुप का बनाने के लिए कि किन्हीं दो कार्बन के बीच, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी करनी है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं इस कॉर्नर कार्बन को छोड़ के बीच में किसी कार्बन पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराऊंगा, तो मैंने इस पर करा दी। इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके 1 2 3 एक ही 4, इसके 1 2 3 एक ही 4। ऐसे ही इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये रहे, इसके 4 होंगे वो इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये रहे। ठीक, अब मैंने इन दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराई है। तो इसके पास 4 थे, 3 की इसने इससे साझेदारी कर ली, कितने हो जाएंगे 7। ऐसे इसके पास भी 4 थे, 3 की इससे साझेदारी करेगा, इसके भी 7। यहाँ 1 की इससे कर लेगा तो 7 और इसके पूरे 8, यहाँ 1 की इससे कर लेगा, इसके भी 7 और 1 8। यहाँ 5 थे, 1 की इससे करेगा 6, इसके अब 4 थे, इसके कितने हो जाएंगे 5। ऐसे ही इसके 4 थे, इसके भी कितने हो जाएंगे 5। बाकी बच्चों के साथ कौन डील करेगा, बाकी बच्चों के साथ जो डील करने वाला है वो कौन है हमारा, बाकी बच्चों के साथ हाइड्रोजन डील करेगा। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। और हाइड्रोजन का अपना भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का अपना भी खुद का इलेक्ट्रॉन होगा,
जो कि ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये और इसका ये और इसका ये। ठीक। अब जरा देखो, इसके पास कितने थे? चार। एक की इधर से साझेदारी करी, पाँच। एक की इधर से कर लेगा, छः। एक की इधर से कर लेगा, सात। और एक की इधर से कर लेगा, आठ। ऑक्टेट कंप्लीट। यही तो कार्बन चाहता है। ठीक इसी तरीके से इसकी बात करूँ तो चार थे, तीन की इधर से सात, एक की इधर से आठ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी चार थे, तीन की इधर से सात, एक की इधर से आठ। इसकी बात करते हैं। इसके पास चार थे, एक इधर से लिया शेयरिंग में, एक इधर से मिला शेयरिंग में। कितने हो गए? चार और दो छः। एक की इधर से करेगा सात, एक की इधर से करेगा आठ। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। इसके पास पाँच चार थे, एक की इधर से शेयरिंग मिली इसे। कितने हो गए? पाँच। एक की इधर से मिलेगी छः, एक की इधर से मिलेगी सात, एक की इधर से मिलेगी आठ। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। पाँच कार्बन है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस कार्बन कार्बन के बीच देखो तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब सिंगल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच देखो तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच देखो तो सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन के बीच भी देखो तब भी सिंगल बॉन्ड। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे रखे हैं, यहाँ हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है मेरा CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, सॉरी, नेक्स्ट मोलिकुलर स्ट्रक्चर एल्काइन ग्रुप मेंबर की। मैं पांच बना चुका हूँ। अब मैं एक आठवां जो मेंबर है इसका, उसकी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। C8H14। कितने कार्बन है मेरे भाई? और हाँ, मैं खाली किन्हीं भी दो कार्बन के बीच अब की बार डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, सॉरी। और हाँ, मैं अब की बार किन्हीं भी दो कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करूंगा। मैं अब किसी दो से ज़्यादा कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा। और एक स्पेशल केस भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। वो स्पेशल केस क्या होगा, ज़रा देखना। दो स्पेशल केस है, एक एल्कीन का और एक एल्काइन का, उसको भी स्टडी करेंगे। फिलहाल ज़रा इसको समझते हैं। कितने कार्बन है? आठ। आठ कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आठ कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ कार्बन में हमें पता है हर एक कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे अदर एलिमेंट्स के साथ। लेकिन ये एल्काइन ग्रुप का है। किसका? एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन ग्रुप का है तो एक बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें किन्हीं भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना दें, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दे तो ये एल्काइन ग्रुप का हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं अब किन्हीं भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करूंगा। मैं दो से ज़्यादा कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा। देखो ज़रा कैसे। ये कार्बन है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो मैं इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ तो इसके चार इलेक्ट्रॉन ये रहे, और और इसके चार इलेक्ट्रॉन ये रहे। और मैं इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ तो इसके चार इलेक्ट्रॉन ये रहे और इसके चार इलेक्ट्रॉन ये रहे। बाकी इसके पास भी चार ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन
होंगे। ठीक, सबसे पहले जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड बनाया है वहां वहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करा दे रहे हैं। कहाँ कहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यहाँ। तो इसके पास 4 हैं, 3 की इससे साझेदारी करेगा 7। ऐसे इसके पास 4 हैं, 3 की इससे साझेदारी करेगा 7। ये 21 से करेगा 8। ये 4 थे, 3 की इससे 7, 21 से 8। इसके पास 4 थे, 21 से 5 और 21 से 6। ठीक, ऐसे इसके पास कितने हैं, इसके पास 4 थे, 1 की इससे कर लिए, कितने हो गए 5। 3 की भाई साहब ये इससे कर लेगा 8। ऐसे इसके पास 5 थे, 4 थे, 3 की इससे कर ली, कितने हो गए 7। 1 की इससे कर लेगा 8। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसके पास कितने थे 4, 3 की इससे शायद करेगी 7, 1 की इससे कर लेगा इसके भी 8। 4 थे, 1 की इससे कर ली 5, 1 की इससे कर लेगा 6। बाकी को कौन फिल करेगा, बाकी को फिल करेगी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दे कितनी रखी है, हाइड्रोजन हमें दे रखी है यहाँ पे 14 हाइड्रोजन। अब इस 14 हाइड्रोजन को काउंट कैसे करोगे भाई, देखना जरा। अभी इससे पहले वाले फॉर्मूला की अगर मैं बात करें, यहाँ पर अगर देखूं तो कितनी हाइड्रोजन है 5 3 8। यहाँ भी पूरी है, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6। 6 दे रखी है, यहाँ भी 8 8 ही दे रखी है, काउंट करके देख लो। लेकिन अगर जरा मैं यहाँ देखूं तो फॉर्मूले में लिखा है C8H14, C8H14। यहाँ देखो, क्या यहाँ पे 14 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, देखो 2 यहाँ चाहिए, 3 यहाँ, 5, 2 यहाँ, 7 और 3 यहाँ 8। यहाँ तो हाइड्रोजन केवल 8 ही रिक्वायर्ड हो रही हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बताया था एल्काइन ग्रुप में कम से कम एक 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 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, किन्हीं 2 कार्बन के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे ही किन्हीं 2 कार्बन के बीच की ना कराकर 2 से ज़्यादा कार्बन के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी, तो ओबीएससी बात है, क्या होगा, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ये एक ओबीएससी बात है कि हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए इसीलिए अगर मैं करूं बाकी को तो कुछ ऐसा दिखेगा कि हाइड्रोजन ये, इसकी हाइड्रोजन ये, यहाँ पे ये, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, इन हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, खुद के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इस हाइड्रोजन का ये। इनकी भी बॉन्डिंग अगर बनाई जाए तो कुछ ऐसे ही हमें दिखने वाली है कि इसके पास कितने थे 4, एक की इधर से 5, एक की इधर से 6, एक की इधर से 7 और एक की इधर से 8। ऑक्टेट कंप्लीट। 4, एक इधर से 5, एक इधर से 6, एक इधर से 7, एक इधर से 8। ऑक्टेट कंप्लीट। 4 थे, 3 इधर से 7, एक इधर से 8। 4 थे, 3 इधर से, एक इधर से 7, एक इधर से 8। यहाँ पे 4 थे, एक की इधर से, एक की इधर से 6, एक ये 7 और एक ये 8। यहाँ पे कितने थे 4 थे, 3 की इधर से, एक की इधर से, 4 की शेयरिंग होगी, 4 थे, कितना हो गया 8। ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे 4 थे, ठीक है, 3 की इधर से, एक की इधर से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 4 थे, 5 ये, 6 ये और 7 ये और 8 ये। यानी इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ, इसको कैसे दिखा सकता हूँ मैं, कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये कार्बन रहा मेरा, ये रहा मेरा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की, इसके बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की, इसके बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की, इसके बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की। बाकी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, इसको मैं और कंडेंस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कंडेंस करके
CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप इसको देखें और इस फॉर्मूले के देखो तो दोनों में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने, 14। क्या इस फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोजन एटम 14 है? नहीं। कितने? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। बाकी 8 कहाँ चले गए? बाकी 8 कहाँ चले गए? तो बाकी जो 8 हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि कार्बन ने कहीं ना कहीं तगड़ा खेल खेला। कहाँ खेला वो खेल? कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने की बात होती तो ठीक था, लेकिन दूसरा भाई, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड बनाने से क्या होगा? ये जो है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को ले जाएंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ले जाएंगे। इसी वजह से इस फॉर्मूले में कार्बन तो 8 है, लेकिन हाइड्रोजन 14 होकर कितने? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ठीक, क्लियर। आइए जरा थोड़ा इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जब हम इसके अंदर केवल एक ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, यानी केवल 2 कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, शेयरिंग कराएंगे, तो देखो कैसे होगी। 8 कार्बन है, मैंने 8 कार्बन ले लिए। एक, व्हाट द हेल इट इज, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। Every carbon contains 4 electron in its outermost shell. मुझे इसको एल्काइन ग्रुप का बनाना है। एल्काइन ग्रुप का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, तो मैं कॉर्नर कार्बन के बीच ले रहा हूँ। ठीक है, कॉर्नर कार्बन्स के बीच। तो देखते हैं कॉर्नर कार्बन के बीच लेकर क्या होता है। 1 2 3। ठीक, और इसका ये एक, ये रहा। ऐसे इसका 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब क्या हो गए? इनके बीच क्या करनी है? बाउंडिंग कर देनी है। तो 4 थे, 3 की दर से करेगा 7, 4 थे 3 की दर से करेगा 7, 1 की दर से करेगा 8, 4 थे 1 की दर से करी 5, 1 की दर से करेगा 6, 4 थे 1 की दर से करी 5, 1 की दर से करेगा 6, 4 थे 1 की दर से करी 5, 1 की दर से करेगा 6, 4 थे 1 की दर से करी 5, 1 की दर से करेगा 6, 4 थे 1 की दर से करी 5, 1 की दर से करेगा 6। बाकी को कौन बैलेंस करेगा? बाकी को बैलेंस करेगा हाइड्रोजन। जो रिमेनिंग कार्बन हाफ फिल वैकेंट ऑर्बिटल है, वो हाइड्रोजन के द्वारा फिल हो जाएंगे। ये रहा हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रहा ये, फिर रहा ये, फिर रहा ये, फिर रहा ये एक यहाँ भी बना दो भाई। एक रहा ये, 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 एक रहा ये। ठीक, हाइड्रोजन के पास क्या होगा? हाइड्रोजन के पास खुद का अपना इलेक्ट्रॉन होगा। ये रहा, 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 ये रहा। सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब देखो ज़रा,
इस कार्बन के पास 4 थे, 3 की इधर से साझेदारी 7, एक की इधर से कर लेगा 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ये कार्बन आसानी से संतुलित अवस्था में शांत होकर बैठा होगा। इसके पास कितने थे? 4, 3 की इधर से, एक की इधर से, 4 की तो साझेदारी कर ली, 4 की साझेदारी 8 हो जाएंगे। ऐसे इसके पास कितने थे? 4, एक की इधर से, एक की इधर से 6, एक की इधर से 7, एक की इधर से 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इसी तरीके से इसका भी कंप्लीट, सेम इसी तरीके से इसका भी कंप्लीट, सेम इसी तरीके से लगाओ हिसाब इसका भी कंप्लीट, लगाओ जरा हिसाब इसका भी कंप्लीट, लगाओ हिसाब इसका कंप्लीट। क्यों कंप्लीट? मैं इसको कुछ इस तरह से बनाकर भी दिखा सकता हूँ कि ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये रहा मेरा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन और आठवां कार्बन। यहाँ देखो इन दो कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लगा दी यहाँ। बाकी सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, मैंने लगा दी यहाँ। यहाँ एक हाइड्रोजन लगी है, मैंने भी लगा दी। यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगी है, यहाँ लगी है, मैंने भी लगा दी। 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 ठीक। सेम यही मतलब इन बॉन्ड्स को ना दिखा के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम इस बॉन्ड से दिखाते हैं। ठीक है। बशर्ते एक बात ध्यान रखना कि इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पर बॉन्ड मैंने शुरू किया है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ पर कार्बन की तरफ ये बॉन्ड खत्म हो रहा है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा। इसी चीज़ को मैंने ऐसे दिखाया है, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। मैं इसको कंडेंस करके ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रहा मेरा CH। ओ वाओ, मैं इसको कंडेंस करके ऐसे लिखूँगा, ये रहा मेरा CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 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 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसमें देखो क्या हाइड्रोजन 14 आई हैं? बिल्कुल। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, 14 हाइड्रोजन इसके अंदर है। यहाँ पर इसमें अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या था? इसमें हाइड्रोजन कम क्यों हो गई थी? इसमें हाइड्रोजन कम इसलिए हो गई थी क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमने दो जगह कार्बन के बीच क्या की थी? तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी थी। ऑब्वियस सी बात है। और वो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ अटैच होते वो कार्बन के साथ शेयरिंग में चले गए, तो इसलिए हाइड्रोजन कम हो जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे मल्टीपल बॉन्ड्स भी आने लगते हैं। इससे रिलेटेड बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम्स हम बनाकर लाएंगे आपके सभी के लिए सोल्व करने के लिए, और वहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे भी। अब जरा हम केस स्टडी करते हैं अपना, सेम इसी तरीके से जैसे हमने सारे एल्केन्स को लिखकर स्टडी किया, सारे एल्काइंस को, एल्कीन्स को। अब हम केस स्टडी करते हैं अपना, जैसे हमने एल्केन को लिखकर स्टडी किया, सारे एल्कीन्स को लिखकर स्टडी किया, वैसे ही हमने एल्काइंस को लिखकर एनालाइज करना है कि हमारी एनालिसिस में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो देखिए जरा, एल्काइंस मैंने देखा कि कुछ पहला जो मेरा फॉर्मूला आ रहा था निकल कर वो ये आ रहा था, मतलब पहले नंबर, तो आइए जरा देखते हैं। एल्काइंस, पहला मेंबर मेरा निकल कर ये आता है एल्काइन का, अगर मैं देखूं तो
CH0, लेकिन छोड़ो, हमने बताया एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड मेंबर की अगर मैं बात करूं तो वो निकल कर आता है C2H2। और C2H2 को भी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं एक पैटर्न में, तो वो कुछ ये निकल कर आई थी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर ही हमने बॉन्ड बनाया था, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ मेंबर की, तो वो ये था CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो उसमें क्या था, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं सिक्स की बात करूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं सेवेंथ मेंबर की बात करूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं एट्थ मेंबर की बात करूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। नाइन्थ मेंबर की अगर मैं बात करूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 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 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं टेंथ मेंबर की बात करूं इसी के बीच में ले लेते हैं, कि स्पेशल केस बन जाएगा हमारे लिए, कि यहाँ रहेगा हमारा वही CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक दो तीन चार पाँच छः सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब जरा हम इसको एनालाइज करते हैं। क्या एनालिसिस हमें इसमें करनी है, कि अगर हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो कॉर्नर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन आनी है। देखो हर जगह ट्रिपल बॉन्ड जहाँ है वहाँ कॉर्नर कार्बन के पास, इस कार्बन को कॉर्नर कार्बन बोलते हैं ना, कोने वाला कार्बन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन आनी है। और कॉर्नर कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने चार की शेयरिंग कर ली है, उसके पास बैलेंस ही है नहीं हाइड्रोजन को रखने के लिए, टेट्रावेलेंट होता है ना कार्बन, इसीलिए। बाकी सब देखो ये वाला पार्ट सेम एल्केन की तरह है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है एल्कीन और एल्काइन में? दिक्कत वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पे मल्टीपल या तो डबल बॉन्ड आए एल्कीन के अंदर, या फिर एल्काइन के अंदर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आए, दो से ज़्यादा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आए। दिक्कत हमें वहाँ होती है, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है। उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या है? वहाँ पे हम मैनुअली ये चेक करते हैं कार्बन की बैलेंसी को बैलेंस करने का, कि कार्बन बैलेंस है, वहाँ पे चेक करके देखते हैं, उसी के साथ हम हाइड्रोजन अटैच भी करते हैं, रिक्वायरमेंट होती है तो, नहीं होती है तो नहीं करते। तो सेम वही पैटर्न है। यहाँ देखो जरा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एल्काइन के, कार्बन कितने हैं 10, तो 18 हाइड्रोजन होनी चाहिए, है ना। कार्बन कितने हैं 10, तो 18 हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल से दो कम होते हैं एल्काइन में,
ये तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ काउंट करके देखो क्या 18 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 15 और 3 18। लेकिन मैंने बताया था अभी C9 वाली स्ट्रक्चर थी शायद, या 8 वाली स्ट्रक्चर ये थी, C8 वाली स्ट्रक्चर। C8 वाली स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, C8 वाली स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि यहाँ पे जब हमने दो जगह ट्रिपल बॉन्ड को डाला तो हाइड्रोजन एटम की संख्या ही कम हो गई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही कम हो गए, है ना। तो मल्टीपल, जब हम मल्टीपल डबल बॉन्ड या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट करते हैं कार्बन चैन के अंदर इस तरीके से मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल ये एल्काइन के लिए है, वो एल्कीन के लिए है। लेकिन जब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आते हैं या डबल बॉन्ड आते हैं तो वो पोलीइन के अंदर काउंट किए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम पोलीन्स या फिर पोलीआइंस बोलते हैं। तो वहाँ पे हम जब पोलीन और पोलीआइंस को पढ़ेंगे वहाँ देख लेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने अब तक जो भी सिखाया है, अब हमारा ये एल्केन एल्कीन कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है कंडेंस फॉर्म में, कैसे हमें इस तरीके से दिखाना है बॉन्ड फॉर्म में, और कैसे हमें दिखाना है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के फॉर्म में, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ पर जितना हो सके। मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा इसी से रिलेटेड, जिस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर टू टेक योर टाइम। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू।